नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्दों का कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल देख लेते हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त शब्द दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार। हाथी को अंकुश में रखने के लिए, और उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अंकुश ही होता है, इसलिए उसके लिए एक शब्द अंकुश इस्तेमाल किया गया है। तो उसे नियंत्रण में रखने के लिए महावत एक नोकदार छड़ी रखता है, डंडा होता है, उसमें आगे ऐसे नुकीलापन होता है, तो वो हाथी को चुभा देता है। ये टॉर्चर करने वाली बात है, लेकिन ऐसा वो करता है। तो इंसान स्वार्थी होता ही, आप जानते हैं। तो ऐसे में हाथी कंट्रोल में आ जाता है, तिल मिलाकर वो शांत हो जाता है। ठीक है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा जो होती है उसको अंतर कथा कहते हैं। जो जातियों के बीच में हो उसे अंतर जातीय कहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, तट का जो भाग जल के भीतर चला जाए उसे अंतरीप कहते हैं। ठीक है, जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो जाए उसे अंतः सलिला कहेंगे। ठीक, सलिला मतलब नदी होता है और अंतस मतलब अंदर की ओर बहने वाली। इसके बाद यहाँ देखें, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहेंगे। पानी भरने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भिष्टी भी कहा जाता है, कहार भी कहा जाता है और अम्बुआह कहा जाता है मूल रूप से। इसके बाद जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ है तो उसे अक्षत यौवना कहेंगे। जो पासे के खेल में निपुण हो या कुशल हो उसे अक्षधूर्त कहेंगे। ठीक है, जो पासे के खेल में यानी जुए के खेल में एकदम कुशल हो उसे अक्षधूर्त कहेंगे। जिसकी निंदा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? यहाँ देखिए, अगरहित कहेंगे। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहेंगे। जो बहुत कठिन मापदंडों की परीक्षा हो उसे अग्नि परीक्षा कहेंगे। जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंत्य होता है, अचिंतनीय होता है। जिस पर चिंतन न किया जा सके वो अचिंतित होता है। जिसका चिंतन न किया जा सके वो अचिंत्य होता है। तो ये रिपीट कर गया है, यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी आ गया है, तो एक ही समझिए। इसके बाद जिसकी चिकित्सा न हो सके, ठीक है, उसे अचिकित्स्य कहेंगे। प्रसूता यानी संतान को जन्म देने वाली जो स्त्री है उसको दिया जाने वाला भोजन वो होता क्या है? तो भोजन तो बहुत तरह का दिया जाता है, लेकिन जो पोषक हलवा दिया जाता है उसको ओछवानी कहा जाता है। अछवानी नहीं होता है, ओछवानी होता है। उसमें सोंठ और आटा और गुड़ और न जाने क्या क्या डालते हैं, जो भी है, तो उससे उसे ताकत प्राप्त होती है। इसके बाद देखें, जिसे कुल या वंश, मतलब जिसके कुल या वंश का पता या ज्ञान उसके पास न हो तो वो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अज्ञात कुल कहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ऐसे स्थान पर, यहाँ देखिएगा ये वाला, ऐसे स्थान पर निवास जहां कोई पता न पा सके। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी जगह पर रह रहा है जिसका कि कोई पता ढूंढना चाहे तो भी न ढूंढ सके, तो उसे कहा जाएगा अज्ञातवास में है। ठीक, और परीक्षा के समय अज्ञातवास में चला जाना चाहिए ताकि आपके जो विरोधी हैं या आपको परेशान करने वाले लोग हैं वो आपका पता न ढूंढ पाए। इसके बाद नीचे देखिए, घर के सबसे ऊपरी खंड की कोठरी, उसको अटारी कहा जाता है। न टूटने वाला अटूट होता है। जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, यानी अटारी जो सबसे ऊपर वाली कोठरी है वो भी हिल जाए, तो ऐसे हंसी को क्या कहेंगे? अट्टाहास कहेंगे। अट्टाहास जो शब्द है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है, ठहाका लगाकर हंसने को कहा जाता है। और किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करने की जो बात प्रवृत्ति होती है उसको अतिकथा कहा जाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ जो काम होता है उसको अतिकृत कहा जाता है। जो ऊंचा ना हो उसे अतुंग कहेंगे। ठीक है, नाटक में बड़ी बहन जो है उसे अतिका कहा जाता है। जिसका त्याग न हो सके वो अत्याज्य होता है। शीघ्रता का अभाव अगर हो तो ऐसी चीज को अत्वरा कहा जाता है, और शीघ्रता हो जाए तो त्वरा कहा जाता है। ठीक, जो आज तक से संबंध रखता है वो अद्यतन है, मतलब लेटेस्ट है। और उसके बाद जो ऋण लेता है या कर्जदार है उसके लिए अधमर्ण शब्द इस्तेमाल होगा। होठों पर लगी लाली, यानी पान की लाली की जो लकीर होती है, पान खाते हैं ना तो होठ भी लाल हो जाते हैं, तो उसको अधरज कहा जाता है। इसके बाद नीचे देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध किया गया कार्य अधर्म होता है। विधायिका के द्वारा स्वीकृत नियम जो है वो अधिनियम होता है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी होता है, या रथी भी उसको कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता होता है। वैधानिक सूचना जो कि सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होती है उसको अधिसूचना कहा जाता है, अधिशुल्क नहीं कहा जाता। ठीक, अध्ययन किया हुआ जो चीज होती है, या आपने किसी चीज का अध्ययन कर लिया है तो वो चीज क्या कहलाएगी? अधीत कहलाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखें, जो अब तक से संबंध रखता है तो उसको अद्यतन भी कहते हैं, अधुनातन भी कह सकते हैं। उतरती युवावस्था जो होती है, मतलब युवावस्था की जो उतरान होती है उसको अधेड़पना या प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है,
नीचे या अधः लिखा हुआ अधोलिखित होता है। किसी सभा या संस्था का प्रधान जो है वो अध्यक्ष कहलाता है। ज्ञान या कल्पित ग्रंथों के आधार पर लिया गया फैसला यह अध्याहरण होता है। जो बिना किसी अंतर यानी गैप के घटित हो वो अनंतर होता है, यानी कोई अंतर ही नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ अन्य से संबंध न रखने वाला, ठीक है। यहाँ देखिए और किसी एक ही में आस्था रखने वाला ये व्यक्ति क्या होता है, अनन्य होता है। जो किसी कार्य के होने से पहले उसका अनुमान लगा ले वो अनागत विधाता होता है, ठीक है। जिसका कोई आदि या प्रारंभ न हो उसे अनादि कहा जाएगा। जो ढका हुआ न हो अनावृत होता है, यानी खुला है। जिसका विरोध न हो या न हो सके तो उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहेंगे। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करने वाला, अनुकंपा मतलब उस प्रवृत्ति को अनुकंपा कहा जाएगा, ठीक है। अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो है वो अनुभवी होगा। ज्ञान के आधार पर या ज्ञात आधार पर अज्ञात का ज्ञान ये अनुमान कहलाता है। मतलब कोई चीज आप नहीं जानते हैं, आपने अंदाजा लगाया तो वो चीज जो है वो अनुमान कहलाएगी। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला ये अनुयायी होता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला ये अनुरंजक होता है। बार बार बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनुलाप कहा जाता है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह या अनुलोम विवाह होता है। एक भाषा में कही या लिखी गई बात को अन्य भाषा में लिखने की क्रिया ये अनुवाद होती है। अनुसंधान की इच्छा को अनुसंधित्ता कहते हैं या अनुसंधित्सा कहते हैं, ठीक है। कई सारे संबोधन होते हैं। इसके बाद अनुदित किया हुआ जो ग्रंथ होता है, अनुदित ही उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है, तो अनुवाद किया हुआ जो ग्रंथ है उसको क्या कहेंगे, अनुदित कहेंगे। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो उसको अनेरा कहेंगे, ठीक है। नवागत शिशु को सबसे पहले अन्न खिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। ये एक संस्कार होता है। जो ढका हुआ ना हो उसको अपरिच्छिन्न भी कहा जाता है, अनावृत भी कहा जाता है। तो दोनों आपने देख लिया। जो समारा या साफ न किया जा सके वो अपरिमार्जित है। देह का दाहिना भाग यानी सभ्य भाग जो होता है, सभ्य जो होता है ना असल में वो बाएं भाग को कहा जाता है और उल्टा जो है वो दाहिने को कहा जाता है। तो यहाँ दाहिने भाग की बात हो रही है, तो वो अपसभ्य कहलाता है। अपसभ्य मतलब दाहिना और सभ्य मतलब बायां। जिसकी अपेक्षा हो वो अपेक्षित होता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो या न जोता हुआ खेत, ठीक है। ऐसा वस्त्र जो कि अभी न पहना गया हो उसको कोरा कहते हैं हालांकि, तो अपृहत भी कहा जाता है। और जो खेत जोता हुआ नहीं होता है उसको भी अपृहत कहते हैं। तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, स्वर्ग की नर्तकी उसे अप्सरा या अमरांगना कहते हैं। जानने वाला जो होता है वो अभिज्ञ होता है। किसी श्रेष्ठ का स्वागत या अभिनंदन कहलाता है। आम के बगीचे को अमराई कहा जाता है। इंद्र की पुरी जो है उन्हें अमरावती कहा जाता है। जो असत्य न बोले वो अमिथ्यावादी होता है, यानी सत्यवादी आप कह सकते हैं सीधा सीधा। जिस वस्तु का मूल्य आकलन न हो सके वो अमूल्य होता है। जो बिन मांगे मिल जाए वो अयाचित होता है। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो वो अरक्षित होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। जो साहित्य या कला में कोई रस न ले वो अरसिक होता है। कुबेर की नगरी जो है अलकापुरी है। आदेश की अवहेलना ये अवज्ञा कहलाती है। भाव को छिपाने की प्रक्रिया ये, यहाँ अगर देखा जाए भाव को छिपाने की प्रक्रिया ये अवहित्था कहलाती है। न कहने योग्य जो वचन होता है वो अवाच्य होता है। 8 पद वाला ये अष्टपदी कहलाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो या पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसको अष्टाध्यायी कहा गया, 8 अध्याय हैं उसमें। जिसमें कोई संदेह ना हो वो असंदिग्ध होता है। अहंकार पूर्ण अपने आप को सबसे बढ़कर मानना ये अहमन्यता होती है या अभिमान भी आप कह सकते हैं। इसके बाद श्रद्धा से जल पीना, इसको आचमन कहा जाता है, ठीक है। पवित्र आचरण वाला आचार पूत होता है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो या जन्म से ही गिरा हुआ हो उसे आजन्मपात कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उसे फेंक दिया गया या नीचे गिरा दिया गया, वो अलग चीज है। यहाँ पर गिरने का मतलब उसकी निकृष्टता से, मतलब वो जन्म लेते ही या जन्मजात अपनी प्रवृत्ति से एकदम घटिया है। उसके बाद जो बहुत क्रूर बर्ताव करता हो वो आतताई होता है। धूप से बचने वाला छाता आतपत्र होता है। तो बरसाती छाते का भी पता करके बताइएगा। इसके बाद देखिए, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग या बलिदान कहलाता है। सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है, या प्रवर्तक भी सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। जिसका संबंध आत्मा से हो उसे आध्यात्मिक कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, विपत्ति के समय का कर्तव्य या विपत्ति के समय का धर्म वो क्या होता है, आपद धर्म होता है, ठीक है। आपद धर्म इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद तुलना द्वारा प्राप्त ये आपेक्षिक होता है। बालक से लेकर बड़े तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको आबाल वृद्ध कहते हैं। जिस मुद्रिका में कांच लगा हो या जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसको आरसी कहते हैं। हालांकि मुद्रिका पर लगे हुए कांच को आरसी कहा जाता है, न कि पूरी अंगूठी को। इसके बाद भारतवर्ष का जो उत्तरी भाग है उसको आर्यावर्त कहते हैं, आर्यों के रहने का स्थान। आर्य जो है वो दक्षिण की ओर प्रायः नहीं गए, तो दक्षिण वाले भाग को जो प्लेटू है उसको शामिल नहीं करते हैं। अब देखिए आगे। इसके बाद में ये पूरे भारतवर्ष का पर्याय बन गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, घर के सामने का मंच आलिंद होता है, ठीक है।
स्वप्न में बड़बड़ाहट करना, मतलब बड़बड़ाना, कुछ लोगों की आदत होती है नींद में बड़बड़ाने की, तो उसको उचावा कहा जाता है। तिनकों से बना हुआ घर उटज होता है, घोंसला कह सकते हैं आप। ऊपर की ओर उछाला हुआ जो होता है उसे उच्छिप्त या प्रक्षेपित कहते हैं। आपने जो ट्रेजेक्टरी मोशन है उसको पढ़ा होगा, प्रक्षेप गति, तो वही चीज। इसके बाद दो दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है उसको उपदिशा कहा जाता है। जैसे 4 दिशाएं हैं ना, तो पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब इन दोनों के बीच में जैसे ईशान कोण हो गया बीच में, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है इसको ईशान कोण कहा जाता है। तो ये उपदिशा कहलाती है। हालांकि ये भी दिशाओं में ही गिनी जाती है, कुल मिलाकर दिशाएं 10 होती हैं। अब देखिए आगे, आकाश में तारे टूटना, ये उपप्लव होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपप्लव कहते हैं। जिसकी 2 में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। और छाती का घाव जो होता है उसको उर्छत कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसका कि कोई निष्कर्ष ही न निकले, वो उहापोह होती है। प्रवाह तो खूब होता है लेकिन कोई परिणाम बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला वो एक पक्षीय होता है। वह स्थिति जो कि अंतिम निर्णायक हो या निश्चित अवस्था हो उसे एकांतिक कहते हैं। जो केवल एक आंख वाला हो उसे एकाक्ष कहते हैं। अक्ष मतलब आंख और एक मतलब एक ही, अर्थात काना भी बोलते हैं। और जो दिन में एक बार आहार करे उसे पौहारी या एकाहारी कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक होता है। जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ हो वो ऐन्द्रिय होता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मांत्रिक या ओझा कहते हैं, मांत्रिक भी कहते हैं। ठीक है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। 2 व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत जो है उसको कथोपकथन कहा जाता है। मतलब 2 व्यक्ति हैं, वो आपस में कहा सुनी कर रहे हैं या बोल रहे हैं एक दूसरे से। कोई एक बात बता रहा है तो उसके पक्ष में कोई दूसरा तर्क दे रहा है, तो उसको कथोपकथन कहेंगे। शिव की जटाओं को कपर्द कहा गया। काला पीला मिला हुआ जो रंग, मतलब काले और पीले को मिलाकर जो रंग बनता है वो भूरा होता है, तो उसको कपिश कहा जाता है। ठीक है, कपीश नहीं, कपिश मतलब कपियों का ईश अर्थात फिर वानर राज से तात्पर्य हो जाएगा, वो नहीं, कपिश मटमैला। इसके बाद जिस स्त्री की बोली कठोर हो उसको कर्कशा कहा जाता है। सुबह के भोजन को कलेवा कहते हैं। दुख या भय के कारण जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको काकु कहते हैं। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट जो व्यक्ति होता है उसको कामुक कहते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल होता है। ठीक है। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान ये कीर्तन होता है। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति कुमार्गामी होता है। अमावस्या की रात को कुहू कहा जाता है। जिसने संकल्प कर रखा है वो कृत संकल्प होता है। सर्प के शरीर से निकली हुई जो खोली होती है उसको केचुली कहा जाता है। ठीक है, सर्प जो है वो अपनी केचुली बदलते हैं, और सिर्फ सर्प नहीं, बहुत सारे सरीसृप या जो इंसेक्ट्स होते हैं या आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। जैसे टेरेंटुला नाम की जो मकड़ी होती है वो भी अपनी केचुली बदलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा वो अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए करते हैं, और कुछ वृक्ष भी ऐसा करते हैं जैसे कि यूकेलिप्टस। इसके बाद आगे चले तो इसमें तारों को छोड़कर वीणा का जो शेष भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कोलंबक कहते हैं। मतलब तार अगर हटा दें तो बाकी जो पार्ट होता है। कुंती का पुत्र है तो वो कौंतेय कहलाएगा। पृथा का पुत्र है तो वो पार्थ कहलाएगा। पृथा और कुंती एक ही बात है। इसके बाद जो पुरुषत्वहीन है उसको क्लीव कहेंगे। भूख से पीड़ित जो मनुष्य है उसको क्षुधार्त कहेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें कि सूर्य का या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। वह स्त्री जिसका कि यौवन ढल गया हो उसको गलित यौना कहेंगे। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाला गुप्तचर होता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने की जो शक्ति होती है उसको गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व शक्ति कहा जाता है। सर्पों का स्वामी जो होता है उसको फड़ींद्र कहा जाता है, यहाँ फगींद्र लिखा हुआ है। और फल की इच्छा रखने वाला ये फलेक्षु होता है। चिर निद्रा को प्राप्त हुआ ये चिर निद्रित होता है। बहुत समय से परिचित ये चिर परिचित होता है। जो देर तक स्मरण के योग्य हो वो चिन्हित होता है। ठीक है। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वो छद्मवासी होता है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है वो छद्मी होता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छेनी कहलाता है। छेनी हथौड़ी से चोट करते हैं और छेनी को गाड़ कर उसमें तराशने का काम करते हैं। इसके बाद बारात के ठहरने का जो स्थान होता है उसको जनवासा कहते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, अब तो आते ही विदा कर देते हैं। और जिसको पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं वो जाति स्मर होता है। जो चमत्कारिक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है वो मदारी या जादूगर कहलाता है। जिज्ञासा करने योग्य जो चीज है उसको जिज्ञास्य कहेंगे। जिसने आत्मा को ही जीत लिया हो वो जितात्मा है। जेठ अर्थात जो पति का बड़ा भाई है, यहाँ देखें पति का बड़ा भाई, ये पुत्र जो यहाँ लगाया ना इसका कोई मतलब नहीं है। जेठ जो है ये पति के बड़े भाई के पुत्र को नहीं कहते हैं बल्कि पति के बड़े भाई को कहते हैं। तो ज्येष्ठ असल में शुद्ध होता है। जेठौत इसको कहा जाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? जेठ और जेठौत में कोई अंतर नहीं है। ठीक, यहाँ ये उसके पुत्र से तात्पर्य नहीं है, तो ये वाक्य जाने दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। पति का बड़ा भाई जेठ होता है या जेठौत भी उसी को कहते हैं। यहाँ उसके पुत्र से तात्पर्य नहीं था। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जो होता है वो जौहर कहलाता है। किसने किया था ये जगजाहिर बात है।
इसके बाद आगे चलते हैं। और राजपूताना में तो ये स्त्रियों का शौर्य होता था, मतलब पद्मिनी के बाद बहुत सारी स्त्रियों ने जौहर किया। रानी पद्मिनी के साथ भी बहुत सारी स्त्रियों ने अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दी। वो तो अकेले रानी थी तो उनका नाम हो गया, और बहुत सारी मतलब वहां महिलाएं थी जिन्होंने कि गुमनामी में ही वहां अपने प्राण त्याग दिए। इतनी भारी मात्रा में स्त्रियां उस कुंड में कूद गई थी कि भयंकर चीख पुकार मची हुई थी। जब अलाउद्दीन वहां पहुंचता है तो वो चिल्लाहट से ही घबरा जाता है, डर कर वहां से भागने लगता है। इसके बाद ज्ञान प्रदान करने वाली देवी, ऐसी मान्यता है, कहानियां वहां बहुत तरह की हैं, बहुत लोग बहुत तरह के तर्क देते हैं। ज्ञान प्रदान करने वाली देवी को ज्ञानदा या सरस्वती कहा जाता है। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु है या ज्ञानेच्छुक है, ठीक है। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकलती हो तो भाई ज्वालामुखी होता है। जो अकारण जुल्म ढाता हो वो जालिम होता है। बिखरे और लंबे बालों वाला झबरा होता है, ठीक है। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा जो होती है उसको झीसी कहा जाता है, फुहार भी बोलते हैं। बहुत गहरा या प्राकृतिक जो बड़ा जलाशय होता है उसको झील कहते हैं। फलों के गुच्छे को झौर कहा जाता है। अधिक देर तक रहने वाला या चलने वाला टिकाऊ होता है। विवाह का संबंध तय करने के लिए वर को वस्त्र आदि दिया जाता है ना, तो उस रस्म को क्या कहा जाता है? कपड़े दिए जाते हैं और टीका वगैरह लगाया जाता है, तो वो तिलक कहलाता है, ठीक। और तिलक में आजकल मोटरसाइकिल और चारपहिया चढ़ता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला जो होता है वो टीकाकार कहलाता है। बर्तन बनाने वाला ठठेरा होता है। जो छोटे कद का हो वो ठिगना होता है। और छोटे कद का मतलब एकदम अत्यधिक छोटा जो होता है उसको तो बौना कहते हैं। ये मध्यम से थोड़ा सा जो कम कद होता है उसको ठिगना कहते हैं। और स्थल या जल का वह भाग जो कि पतला है और स्थल जल के, यहाँ देख लीजिए, स्थल या जल के दो बड़े खंडों को मिलाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि या तो जमीन के दो टुकड़ों को मिला रहा है, नहीं तो पानी के दो टुकड़ों को मिलाने का काम कर रहा है, तो उसको डमरू मध्य कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य जो होता है उसको ढिंढोरा कहते हैं। पहले के समय में ढिंढोरा पीटा जाता था। वह राजकीय धन जो कि किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको तकाबी कहा जाता है। जो किनारे से सटे हुए हो, जो किनारे से सटा हुआ हो उसको तटवर्ती कहा जाता है। ऋषियों के तप करने वाली जो भूमि होती है उसको तपोभूमि कहा जाता है। जो तर्क के द्वारा मान्य न हो वो तर्क सम्मत होता है। जो किसी कार्य के चिंतन में डूबा हुआ हो वो तल्लीन होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक दुख, इसके लिए तल्लीन जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। माफ कीजिएगा, उसके लिए ताप त्रय जो शब्द है वो इस्तेमाल होता है। मतलब 3 तरह के ताप होते हैं असल में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज कवि काहू न व्यापा, ये तुलसीदास जी का मतलब उनकी चौपाई है रामचरितमानस की उत्तरकांड में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीनों प्रकार के ताप यानी दाह अर्थात दुख हैं, ये राम राज्य में यानी भगवान राम का जो राज्य है, शासन है, उसमें कहीं भी व्याप्त नहीं होते हैं। मतलब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात प्रजा हर प्रकार से सुखी है। तो ये ताप होते हैं, इसीलिए इन्हें ताप त्रय कहा जाता है, अर्थात दुख कहा जाता है, दुखों की त्रयी, तिकड़ी आप कह सकते हैं। तैरने या पार निकलने का जो इच्छुक होता है उसको तितीर्षु कहा जाता है, ठीक है। उस इच्छा को तितीर्षा कहते हैं और उसको व्यक्त करने वाला जो मनुष्य होता है उसको तितीर्षु कहा जाता है। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच में होता है, यानी 2 भौं है ना, तो उसके बीच वाली जो जगह जहां तिलक लगाया जाता है उसको त्रिकुटी कहा जाता है, ठीक। सत्व, रज और तम का जो समूह होता है, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं, तो इनको मिला दे तो त्रिगुण बन जाता है। जिसकी 3 आंखें हैं वो त्रिनेत्र हो जाएगा, महादेव के त्रिनेत्र हैं। इसके बाद शीतल, मंद और सुगंधित वायु जो होती है इसको क्या कहेंगे? त्रिविध वायु कहेंगे, जिसमें कि 3 प्रकार के गुण हैं। शीतल भी है, मंद मंद चल रही है, प्रभंजन नहीं है, और सुगंध है उसके अंदर। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम जो है वो त्रिवेणी कहलाता है। स्तन का घाव जो है वो थनेला कहलाता है, पशुओं में अक्सर हो जाता है। जो फ्रीजियन गैया होती है उनको अक्सर ये रोग होता है। दोनों हथेलियों के टकराने से होने वाली आवाज को थपड़ी कहा जाता है, उसी को हम लोग ताली कहते हैं। अनावश्यक मांसल और मोटा शरीर जो है, शरीर जो होता है उसको थुलथुल या स्थूल कहते हैं। बड़े व्यापारियों द्वारा आपस में या छोटे व्यापारियों के साथ किया जाने वाला व्यापार वो थोक व्यापार होता है। लोगों में चली आ रही जो परंपरा है उसको दंत कथा कहा जाता है। मतलब परंपरा में जो कथा कही जाती है ना, परंपरा में कही गई कथा, और उसमें कितनी सच्चाई होती है कोई नहीं जानता, उसका प्रमाण नहीं होता है, लोग कहते सुनते आ रहे हैं, तो उसको दंत कथा कहते हैं। खिड़की के पास बैठने की जो जगह होती है उसको दरीचा कहते हैं। यहाँ पे दरीचा जो है वो खिड़की का भी पर्याय होता है। उसके पास बैठने का जो ऐसे चौकोर स्थान होता है उसको भी दरीचा कहते हैं। 10 वर्षों की समयावधि जो होती है उसको दशक कहा जाता है। कृष्ण का सारथी जो था उसका नाम दारुक था, ठीक है। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला जो उपदेश होता है उसको दीक्षांत भाषण कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो दीक्षित होता है। जो हर काम में अपेक्षित से अधिक समय तक उसको करे या देर लगाए तो उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। दीर्घसूत्री मनुष्य आलसी तो नहीं होता है, लेकिन मंद गति से काम करने वाला होता है। तो जब समय निकल जाता है तब जाकर वो काम पूरा करता है। पता लगा परीक्षा जो है वो 10 दिन बाद है और वो 20 दिन तक तैयारी किया तब भी उसका तैयार नहीं हुआ, तो फायदा क्या है? वही बात। इसके बाद आगे चलते हैं। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है
तो वो दुधमुहा होता है, जिसको कि पकड़ने में काफी कठिनाई हो वो दुराभिग्रह होता है या दुर्ग्राह्य होता है। और अनैतिक या आपराधिक कार्य के लिए जो चीज की जाती है उसको दुरभिसंधि कहा जाता है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, जिसमें खराब आदतें हो वो दुर्व्यसनी है। जो खेत केवल वर्षा के जल पर ही, जहां केवल वर्षा का जल ही उपलब्ध है वो देव मात्रिक होता है। मतलब ऐसे खेत होते हैं ना जहां सिर्फ वर्षा के जल पर ही सब कुछ आधारित होता है और कोई सिंचाई का साधन नहीं होता, तो ऐसे खेत को देव मात्रिक कहते हैं। जिसे देवता भी पूजते हो वो देवाराध्य होता है। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा ये देशाटन कहलाती है। दैव अर्थात भाग्य या ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला दैवज्ञ होता है। सबसे पहले दैवज्ञ कौन थे? नारद मुनि थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भविष्य का पूरा ज्ञान दे दिया था। मतलब जितने भी प्राणी हैं चराचर में, अर्थात पूरे जीव जगत में, उनके भविष्य की पूरी जानकारी ये नारद मुनि के पास होती थी। तो नारद मुनि के अंदर एक जिज्ञासा जगी कि चले हम भविष्य बताएं लोगों का। तो वो क्या किए कि जो जानते थे वो बताना शुरू कर दिए। और उनके पिता अर्थात ब्रह्मा जी ने मना किया था कि ऐसा मत करना। जब वो सुनते हैं कि मेरा पुत्र तो मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो वो उन्हें शाप दे देते हैं कि अब आगे जो तुम्हारी वंशावली है वो इस पूरी विद्या को पूरी स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएगी, यानी भविष्य किसी को भी याद नहीं रहेगा। जो ज्योतिषी है वो भी हस्त रेखाओं के आधार पर सिर्फ गणना कर सकेंगे, स्पष्ट भविष्य नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, स्पष्ट भविष्य देखने वाले ज्योतिषी मौजूद नहीं। फिर देखिए, जिस भूमि के दोनों ओर जल है उसको दोआब कहते हैं। नदियों के दोआब होते हैं ना, तो बीच में भूमि होती है, काफी उपजाऊ होती है और वो किनारे से पानी से घिरी हुई होती है। तो ये जलोढ़ मृदा का पूरा डेरा होता है। इसके बाद 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी होता है, 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है, तो त्रिवेदी को तिवारी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखें आगे, यहाँ देखें गरीबों को दान के रूप में दिया जाने वाला जो अन्न धन होता है या जो संपदा होती है उसको धर्मादा कहा जाता है। ठीक है, ये जमीन भी हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, मतलब कोई संपत्ति आप दे रहे हैं लेकिन वो दानार्थ ही दी जा रही। सभी को धारण करने वाली जो पृथ्वी है उसको धरणी भी कहते हैं और धृति भी कहते हैं। धृति का मतलब होता है धारण करने वाली। इसके बाद देखिए, जो धारण करती है वो धारित्री है, धृति है, वही पृथ्वी का पर्याय यहाँ आ गया। थन से निकला हुआ ताजा गर्म दूध जो होता है उसको धारोष्ण कहा जाता है। धुरी को धारण करने वाला या आधारभूत कार्यों में प्रवीण वो धुरंधर होता है। ध्यान विचार करने योग्य या ध्यान देने योग्य वो ध्येय होता है। ध्यान करने योग्य असल में जो ध्येय चीज होती है उसको ध्येय कहा जाता है। अपने स्थान पर यहाँ देखें, ध्यान करने योग्य जो लक्ष्य होता है, देखिए 2 चीज है, ध्येय या विचार करने योग्य जो बात होगी उसको ध्यातव्य कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई लक्ष्य है जो कि आपके मस्तिष्क में, आपके ध्यान में या आपके चिंतन में हमेशा मौजूद है तो उसको ध्येय कहा जाता है। ठीक है, और जो लक्ष्य ध्येय बन जाता है, लक्ष्य और ध्येय में फर्क है। लक्ष्य एक सामान्य भी हो सकता है, आपका आज का लक्ष्य ये है कि हम इतने काम कर लेंगे या इतना हम जो पेज निर्धारित किए हैं उतना आज पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना रिवीजन कर लेंगे। लेकिन आपका जो दूर का गोल है या ध्येय है वो क्या है? एक सिविल सर्वेंट बनना या एक प्रशासनिक अधिकारी बनना, उच्च पद प्राप्त करना, तो वो आपका ध्येय है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता अगर सच्चा है तो। ठीक, इसके बाद अपने स्थान पर अचल रहने वाला ये ध्रुव कहलाता है। गिरने से यानी प्राकृतिक आपदा या मानवीय प्रयासों से कुछ ही बची जो इमारत होती है, यानी टूटी फूटी जो इमारत हो गई, वो ध्वंसावशेष कहलाती है। नाक में से अपने आप निकलने वाला जो खून होता है उसको क्या कहते हैं? नक्सीर कहते हैं। सम्मान में दी जाने वाली भेंट को नजराना कहते हैं। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव जो है उन्हें नटराज कहा जाता है और नटराज की मूर्ति की मुद्रा और उनकी जो पूरी कलाकृति है उस पर कई प्रश्न भी बन चुके हैं। इसके बाद लताओं से आच्छादित जो रमणीय स्थान होता है उसको निकुंज कहा जाता है। जो प्रतिदिन नहाता हो वो नित्य स्नायी होता है और सभी को नहाना चाहिए भाई। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो वो निरवधि होता है। जिसके अवयव न हो वो निरवयव होता है। बिना आहार यानी भोजन के निराहार अवस्था कही जाती है। जिसके पास कोई उपाय नहीं हो निरुपाय होता है। जो कभी गुट में न हो यानी निर्गुट या तटस्थ उसे कहा जाएगा, यानी वो गुटबंदी ही ना करे। जो निर्णय करने वाला हो वो निर्णायक होता है। रंगमंच में पर्दे के पीछे की जो जगह होती है उसको नेपथ्य कहा जाता है। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली जो कन्या होती है उसको पतिंबरा कहा जाता है। केवल दूध पर जीवित रहने वाला पयोहारी होता है। पय मतलब दूध होता है। शत्रु को जीतने वाला परंजय होता है, ठीक है, शत्रुंजय भी लिख सकते हैं। शत्रु को संतप्त करने वाला परंतप होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें, संतप्त करने वाला या पीड़ित करने वाला तो शत्रुघ्न भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसका भी शाब्दिक अर्थ यही होता है। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग जो होता है उसको परमाणु कहा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं, लेकिन ये हिंदी है ना, रसायन विज्ञान तो है नहीं। इसके बाद दूसरे के मुंह को ताकने वाला, दूसरे से ही उम्मीद रखने वाला, ये परामुखापेक्षी होता है। और इसके बाद सफेदी लिए हुए जो लाल रंग होता है उसको क्या कहते हैं? पाटल कहते हैं। पाटल कहते हैं। कुछ शब्द यहाँ नए हैं तो उनको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मार्ग में खाने के लिए रखा गया भोजन या लेकर जो चलते हैं टिफिन उसको पाथेय कहा जाता है।
जिसे पानी या किसी और वस्तु के पीने की प्यास हो या लालसा हो, उसको पिपासु कहते हैं। भाई पिपासा जो है वो खून की भी लग सकती है। वैम्पायर है तो वो रक्त पिपासु होते हैं, उन्हें खून की प्यास लगती है। इसके बाद देखिए, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो उसको पेशल कहेंगे, मांसपेशल या पुष्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद जो किसी आपत्ति या विपदा को भोग चुका हो वो भुक्तभोगी होता है। धरती पर चलने वाला जंतु जो है वो भूचर होता है। औषधियों का जानकार अर्थात भेषज, ठीक है। प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग जो होता है वो भैरवी होता है। कई सारे राग होते हैं। जो खूब खाता पीता हो वो भोजन भट्ट है। भूमि का पुत्र है तो वो भौम कहलाएगा। मंगल जो है वो पृथ्वी के पुत्र है, ऐसा माना जाता है। जिसका मन भटका हुआ हो वो भ्रांति चित्त होता है। जिसकी आंखें मछली या मकर जैसी हो वो मकराक्ष कहलाता है। असल में कोई कन्या अगर है और उसकी आंखें मछली जैसी है तो उसे मीनाक्षी कहा जाएगा, ठीक। यज्ञों की रक्षा करने वाला यज्ञ रक्षक होता है। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश होता है। मन का असीम दुख जो है वो मनस्ताप कहलाता है। सुख और दुख में समान रहने वाला मनस्वी होता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी होता है ना। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके बाद जिसकी आत्मा महान हो महात्मा होता है। जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो उसे महार्घ कहेंगे या महंगा भी कह सकते हैं। जिसमें अपार जल राशि हो महोदधि होता है या पयोधि उसे कहते हैं। जिसका तेज अत्याधिक बढ़ा हुआ हो उसे महोजस कहा जाता है। इंद्र का सारथी जो है वो मातली था। यहां पर मांसाहारी लिख दिया है, मातली होगा, ठीक है। मातली इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंद्र के सारथी का नाम मातली था। इंद्र की पत्नी का नाम शची था। इंद्र के रहने का जो घर था वो अमरावती था। और इंद्र एक कुतिया भी पाले थे जिसका नाम सरमा था, ठीक है। सरमा इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो कुतिया थी उसके जितने पुत्र हुए वही यहाँ पृथ्वी पर जितने कुत्ते दिखाई देते हैं उनके वंशज थे। मतलब सभी जो कुत्ते हम लोग देखते हैं वो इसी की संतानें थे। तो इसीलिए कुत्तों का एक पर्यायवाची सारमेय होता है, सरमा के पुत्र। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, मांसाहारी नहीं बल्कि मातली होगा, ठीक। इसके बाद केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है। जो रचना किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की गई हो या नई हो वो मौलिक कहलाती है। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष कहलाता है या कुबेर होता है। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति यक्ष वित्त होता है। जिसमें प्रायः हवन और देव पूजन होता है वो यज्ञ कहलाता है। मतलब वो चीज यज्ञ कहलाती है, प्रक्रिया। छंद रचना का वह दोष जिसमें यति अपने स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे पीछे ठहरती है उसको यतिभंग कहते हैं। जुड़वा भाई या बहन जो है उन्हें यमला कहा जाता है। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। जौ से तैयार किया गया जो जल होता है उसे यवारिष्ट कहा जाता है। असल में यवारिष्ट एक दारू होती है, शराब होती है, ठीक है। इसके बाद इसे बियर कहा जाता है आम समाज में। इसके बाद समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक होता है। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं वो युद्धपोत होता है। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप कहलाता है, ये यज्ञ का प्रतीक होता है। संपूर्ण सृष्टि को नियमित करने वाला योगी योगीश्वर होता है। विवाह में मिला हुआ जो धन होता है वो यौतिक होता है। रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस पैदा हो जाए, ऐसी जो अवस्था है या ऐसा जो राक्षस है उसको रक्त बीज, इसका देवी ने संहार किया था। मतलब देवी जी जब मारना शुरू करती हैं उन राक्षसों को, तो जैसे ही रक्त की बूंद गिरती है उस राक्षस के शरीर से, रक्त बीज के, तो उसके रक्त से और ज्यादा रक्त बीज पैदा होने लगते हैं। मतलब उसके रक्त की जो बूंदें होती हैं वो बीज का काम करती हैं। धरती पर गिरते ही पौधे यानी जो राक्षस हैं वो जन्म लेने लगते हैं। तो पूरी महासेना तैयार हो जाती है। तो देवी क्या करती हैं कि अब उन्हें उनके पास चैलेंज रहता है कि भाई मारे भी और खून भी ना नीचे गिरे। तो वो खप्पर लेती हैं बड़ा सा और काली का रूप धारण करती हैं, और जितना वो मारती जाती हैं उतना खून को वो उस खप्पर में रोपती जाती हैं, यानी बड़ा सा कटोरा होता है उसमें रोपती जाती हैं और पीती जाती हैं। खून पीने की वजह से उनकी उग्रता बढ़ने लगती है और अंत में इतनी ज्यादा उग्र और हिंसक हो जाती हैं कि फिर पूरी जो सृष्टि है वो कांपने लगती है। तो उसके बाद भगवान शिव उनका मार्ग रोककर रास्ते में लेट जाते हैं। जब उनके ऊपर पैर रखती हैं तो उनका जो गुस्सा है वहां ठंडा हो जाता है। वो शर्मिंदा हो जाती है कि मैंने महादेव के ऊपर पैर रख दिया, तो वो जीभ बाहर निकाल लेती है। इसीलिए काली माई जो है उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। तो ये सब कहानी है, रक्त बीज वाली कहानी है। तो ये आपने देखा। इसके बाद देखिए, जिस पर्वत का शिखर रक्त की कांति के समान चमकता है उसको रक्त सानु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें। लालिमा से युक्त जो चीज है उसे रक्तिम कहते हैं। जिस स्त्री को मासिक रक्त स्राव हुआ हो तो इसे रजस्वला कहते हैं, ठीक है, मासिक धर्म। और उसके बाद जो रथ पर सवार है उसे रथी कहेंगे, ठीक। और देख लीजिए, विभिन्न वनस्पति और औषधियों से तैयार जो पदार्थ होता है उसे रसायन कहते हैं। पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसको राका कहा जाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग होता है। और किसानों से ही क्या, सभी व्यक्तियों से जो राजस्व कर लेते हैं, वसूली करता है विभाग, वो राजस्व विभाग होता है। इसके बाद जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वो रेखांकित होता है। परकीया नायिका जिसका कि पर पुरुष प्रेम दूसरों को ज्ञात हो।
मतलब चरित्र से जो गिरी हुई नायिका होती है उसकी बात की जा रही है, तो इसे लक्षिता कहा जाता है। आम का पेड़, संपन्न व्यक्ति और लक्ष्मीपति, इन तीनों के लिए जो संबोधन इस्तेमाल होता है वो लक्ष्मीश है, भगवान विष्णु का अर्थात लक्ष्मी जी के पति का भी पर्यायवाची है। इसके अलावा आम के पेड़ को भी कहते हैं, संपन्न व्यक्ति को भी कहते हैं। सिद्धि जिसके पास है या सिद्धि के प्रभाव से सिद्ध पुरुष यथेष्ट छोटा और हल्का हो सकता है, वो लघिमा सिद्धि कहलाती है। लघिमा एक प्रकार की सिद्धि होती है जिसमें शरीर का भार अपने हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि महावीर हनुमान जी के पास सीता जी के आशीर्वाद से 8 सिद्धियां थी, 8 सिद्धि और 9 निधियां उनके पास मौजूद थी। ऐसा जानकी माता का उनको वरदान था। तो इसके बाद नीचे देखें, जिन विचारों को लिख लिया गया हो, तभी तो जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो एक मशक यानी मच्छर के समान रूप धारण कर लेते हैं, और उसके बाद भी जो लंकिनी वहां पहरा दे रही होती है वो पहचान जाती है, उसकी आंखें एकदम बाज की आंखें होती हैं। खैर, जिन विचारों को लिख लिया गया हो वो लिपिबद्ध हो जाता है। और इसके बाद देखें, जिसका वंश लुप्त हो गया हो लुप्त वंश है। लोभी स्वभाव का जो मनुष्य है वो लुब्ध लोभी दोनों कहला सकता है। जो चाटने योग्य है भाई वो लेह होता है, च्यवनप्राश आप चाटते हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वो लोम हर्षक होता है। चंचल आंखों वाली स्त्री जो है वो लोलाक्षिका होती है। पूजा करने योग्य जो चीज है उसे वंदितव्य या पूज्य कहा जाता है। वंश परंपरा के हिसाब से वंशानुगत, जिसका वर्णन संभव न हो वो वर्णनातीत है। बल खाया हुआ या बलयुक्त जो है वो वलित कहलाएगा। ठीक है, वलित पर्वत आपने सुना होगा, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत में गिनी जाती है। तो वलित का मतलब क्या होता है, दोनों ओर से संपीड़न बल काम करता है, तो जो जमीन की परपटी परत है वो सिकुड़ जाती है, उसमें मोड़ पड़ जाते हैं। तो वही चीज है, बल पड़ा है या मोड़ पड़ा है, तो ऐसी चीज को वलित कहा जाएगा। इसके बाद नीचे चलते हैं, और धारण करने योग्य या पहनने योग्य इसे वसीतव्य कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, जिसके नाम से वसीयतनामा लिखा गया हो वो वसी है, मतलब जिसके नाम से वसीयत की गई हो वो वसी कहलाता है। ठीक, और जो करता है वो वसीयतदार होता है। बाईं ओर घूमा हुआ जो चीज होती है या वस्तु होती है उसको वामावर्त कहा जाता है। सुंदर उरु वाली स्त्री यानी जांघों वाली स्त्री, उसको वामोरु कहा जाता है। पश्चिमोत्तर कोण या वायु से संबंधित वायव्य होता है। पश्चिम दिशा का जो कोण होता है, मतलब उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है, इस प्रकार से ये वाला यहाँ की जो स्थिति होती है उसको वायव्य कहा जाता है। और वायव्य में जब बादल घिरते हैं ना तो वर्षा अनिवार्य रूप से होती है। ये मौसम का सबसे सटीक अनुमान। इसके बाद आगे चलते हैं, ये हिंदी का मतलब जो देसी मौसम विज्ञानी थे उनका अनुमान होता था, और ये कभी खाली नहीं जाता। इसके बाद देखिए, गृह निर्माण संबंधी जो विज्ञान है वो वास्तु विज्ञान होता है, जिसमें कुछ तथ्य न हो वितत होता है। गलत जो रास्ता होता है उसको क्या कहेंगे, यहाँ देख लीजिए, गलत है जो रास्ता उसको विपथ कहेंगे। बिना पत्तों का वृक्ष ये विपर्णक होता है। वह पुरुष जिसकी स्त्री उसके साथ नहीं है, मतलब मर जाना एक दूसरी बात होती है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो वो तो विधुर हो जाएगा, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई हो तो उसे क्या कहेंगे, विपत्नीक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद संकेत स्थल में प्रिय का साथ न मिलने से दुखी नायिका विप्रोषित होती है। मुक्त किया हुआ जो मनुष्य है या चीज है उसे विमुक्त कहा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ देखें धूल, ये देख लीजिए, धूल रहित, इसे विरजा कहा जाएगा। सही और गलत में अंतर करने में जो सक्षम है उसे विवेकी कहेंगे। जो विश्व भर का भरण पोषण करे वो विश्वंभर होता है। संसार भर में प्रसिद्ध विश्वविख्यात कहलाता है। जिसके जीवन में विराग हो गया हो वो वीतरागी है। जो विषय आसक्त हो या बुरी चीज का आदि हो गया हो वो व्यसनी है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना ये व्याज स्तुति होती है, मतलब प्रशंसा का आवरण लपेट कर और बुराई कर रहे हैं। इसके बाद किसी कार्य में लीन या लगा हुआ ये व्यापृत होता है। मनोयोग पूर्ण बिना त्रुटि के 100 अथवा बहुत से कामों को एक साथ करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शतावधान कहा जाता है। जो 100 बातों को एक साथ रख सकता है वो शतावधानी है। यहाँ देखें, विभिन्न रंगों वाला या कई रंगों से अंकित ये शबल होता है। ठीक है, चितकबरा को कहा जाता है शबल, सीधा सीधा है। इसके बाद हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार या कोई भी चीज जो कि हाथ में पकड़कर फेंक कर न मारी जाए, हाथ से ही रखकर चलाई जाए, इससे गदा भी हो सकता है, तो वो शस्त्र है। और जो फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र होता है। इसके बाद शरद काल में उत्पन्न जो चीज है वो शारद होती है। विवाहादि में जो शाम को गाया जाने वाला गीत होता है या शाम को जलाया जाने वाला जो दीपक होता है उसको संजवाती या सांध्य दीप कहते हैं। ठीक है, अगर गीत है ना तो सांध्य गीत कहेंगे, और अगर दीप है तो सांध्य दीप कहेंगे। सजवाती भी जो सांझ का दीपक होता है, संझा बेला में जलाते हैं, दिया बाती करते हैं, उसको कहा जाता है। इसके बाद किसी कथा विषय आदि को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहते हैं। पथरीले प्रदेश को संगिस्तान कहते हैं। संग मतलब पत्थर भी होता है, संग मतलब साथ होता है, संग मतलब पत्थर भी होता है। जैसे बेरहम इंसान होता है ना तो कहते हैं कि वो संग दिल है, अर्थात पत्थर दिल। ग्रहण या संग्रह करने योग्य जो वस्तु होती है उसको संग्रहणीय कहा जाता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत होते हैं, समान रूप से उनका आविर्भाव हुआ है।
जो समाचार भेजता है वो संवाददाता है। नमाज पढ़ने का आसन सजदा कहलाता है, ठीक है। जिस पुस्तक पे जिल्द है वो सजिल्द कहलाती है। सती होने का भाव सतीत्व कहलाता है। समर्पण करने का भाव समर्पक होता है। माफ कीजिएगा, समर्पण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको समर्पक कहा जाता है, और जो समर्पण कर चुका हो उसे समर्पित कहेंगे। इकट्ठा किया हुआ या सब साथ साथ है तो उसको संवेद कहेंगे। एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियां आदि जो है वो समसामयिक होता है। यज्ञ में जलाने वाली लकड़ी को समिधा या समिधि कहते हैं, ठीक है। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समीक्षक, समालोचक या आलोचक होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कई बातों में दक्ष हो तो वो सर्वतो दक्ष होता है। यहाँ आप देखें, सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। सबका अंत करने वाला सर्वांतक होता है। जिसका चरित्र अच्छा हो वो सच्चरित्र होता है। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान होता है, कई लोग मिलकर गाते हैं। जो साथ में पढ़ा हो वो सहपाठी होता है। जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे सहस्त्र बाहु कहेंगे। सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000 बाहु मतलब भुजा। संवेदनशील अच्छे हृदय वाला व्यक्ति जो है वो सहृदय होगा। दूसरे की बात को न सहने वाला या न सहन कर सकने वाला जो मनुष्य होता है वो सहिष्णु। यहाँ देखिए दोनों चीजें, जो दूसरे की बात को सहन कर सकता हो वो सहिष्णु है, सहनशील है, और अगर न सहन कर सकता हो तो वो असहिष्णु है। अ लगा दीजिएगा। एक ही माँ से उत्पन्न जो बहन है उसे सहोदरा कहेंगे। अगर भाई है तो सहोदर कहेंगे। आकार से युक्त यानी मूर्तिमान उसको साकार कहा जाता है। जिसका अस्तित्व अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता हो वो सापेक्ष कहलाता है। मतलब वो अस्तित्व में तो है लेकिन उसकी उपस्थिति का आभास तब तक नहीं हो सकता जबकि उसके साथ कोई दूसरी वस्तु ना हो। तो दोनों रहेगा तभी उसमें सापेक्षिक अध्ययन कर सकते हैं। सप्ताह में होने वाली जो चीजें होती हैं उसको साप्ताहिक कहा जाता है। जिसमें सभी का मेल हो उसे सामंजस्य कहते हैं। सृजन करने की जो इच्छा होती है उसको सिसृच्छा कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। जो काम करने में आसान हो उसे सुकर कहा जाता है। सुदर्शन को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, उन्हें सुदर्शनधारी कहा जाता है। जिसका रंग सोने जैसा हो उसे सुनहरा कहा जाता है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य कहते हैं। जो सरलता से बोध यानी समझ में आ जाए उसे सुबोध कहते हैं। जो सोया हुआ हो वो सुषुप्त है। जो शयन करने की इच्छा रखता हो उसे देखिए, शयन करने की जो इच्छा है उसको सुषुप्सा कहेंगे, और जो शयन करने की यानी सोने की इच्छा रखता हो उसे सुषुप्सु कहेंगे। ठीक, व्यक्ति और इच्छा की दोनों की बात हो रही। किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला सूक्ष्म विश्लेषी होता है, सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। सेवा या टहल करने की इच्छा रखने वाला सेवार्थी होता है। 100 वस्तुओं का संग्रहण या 100 समूह, मतलब 100 का समूह है, 100 कोई भी चीज है उसको आपने इकट्ठा कर दिया तो उसको सैकड़ा या शतक कहते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं। इसके बाद किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा या स्पर्धा होती है। खरी खरी बात को कहने वाला या स्पष्टवादी जो होता है उसको स्पष्ट वक्ता भी कहते हैं, स्पष्टवादी भी कहते हैं। अपने द्वारा अनुभव किया हुआ ये स्वादानुभूत होता है। अपनी इच्छा के अनुसार किया हुआ स्वैच्छिक होता है। हवन में संबंधित सामग्री को हवि कहा जाता है। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप होता है। जिसको अपने हाथ में ले लिया है वो हस्तगत होता है और हृदय से संबंधित हार्दिक होता है। ये हमने देखा। आगे चलते हैं। दूसरे के हित की इच्छा हितैषणा होती है। जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई हो वो हृदय अंगम होता है। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए वो हृदय द्रावक होता है। जो हृदय को आकृष्ट करे, आवर्जक मतलब क्या होता है? आकर्षण होता है, तो इसीलिए हृदयावर्जक यहाँ दिया हुआ है। मन को उन्मत्त या मुग्ध करने वाला, यहाँ हृदयोन्मादिनी ये स्त्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो मन को मुग्ध कर दे तो उसे क्या कहेंगे? हृदयोन्मादिनी कहेंगे। मार्गशीर्ष या पौष में पड़ने वाली जो ऋतु होती है उसको क्या कहते हैं? ये तो महीना है ना, उस समय जो ऋतु पड़ती है उसको क्या कहेंगे? 6 ऋतुएं होती हैं तो उसमें से हेमंत ऋतु उस समय पड़ती है। इसके बाद सोने के समान चोटियों वाला जो पहाड़ होता है उसको हेमाद्रि कहते हैं। नायक को अपने मिलने की इच्छा प्रकट करने की जो भंगिमा है उसको हेला कहा जाता है। हवन करने योग्य होतव्य होता है। यज्ञ में आहुति देने वाला होता या होत्री दोनों कहला सकता है। न टलने वाली घटना, अवश्यंभावी घटना या भाग्याधीन जो होती है, मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, उसको टाला नहीं जा सकता, तो उसको होनहार कहा जाता है। और यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि को होमाग्नि कहते हैं। हाथी की तरह चलने वाली, मतलब झूम झूम कर चलने वाली जो स्त्री होती है उसको गजगामिनी कहते हैं। और ऐसे कोई चलने लगेगा तो लोग सोचेंगे कि पी लिया है 4-5 बॉटल और उसके बाद बढ़िया चढ़ाकर चल रहा है। इसके बाद देखिए, वह लड़की जिसका कि विवाह होने वाला है तो उसे वागांदी कहा जाता है, वैवाहिक भी कहा जाता है। ठीक है, विवाहित नहीं कहेंगे, ना सौभाग्याकांक्षिणी कहेंगे, माफ कीजिएगा, सौभाग्याकांक्षिणी कह सकते हैं, सौभाग्यवती नहीं कह सकते। ठीक। इसके बाद जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपत या ठूठा कहते हैं। जो बहुत मंद गति से काम करता हो वो मंथर है। अच्छी नेत्रों वाली जो स्त्री है उसको सुनैना कहेंगे। सबके समान अधिकार पर विश्वास, ये समाजवाद की प्रक्रिया या भावना होती है। रजोगुण वाला जो है वो राजसिक होता है। किसी रस का उपभोग करना ये रसास्वादन होता है। हर काम में देर करने वाला, देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री होता है। जिसने ऋण लिया हो वो अधमर्ण होता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए वो शीर्षस्थ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर
ये देखिए शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, दिन के बाद का दिन, दिनानुदिक, इस प्रकार से अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत, दौड़ने वाला धावक जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ, नाति दीर्घ यानी उसमें दीर्घता नहीं है। इसके बाद जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु, नीली है आभा जिसकी यानी नीलाभ, जो नृत्य करता है वो नर्तक है, निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी है। किसी बात या काम के होने के संबंध में पहले से उसकी आशा या अनुमान जब लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रवेक्षा भी कहते हैं, पूर्व धारणा भी कहते हैं। दूसरे के श्री सौभाग्य आदि को देखकर दुखी होने वाला परश्री कातर होता है। जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ कहता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है वो पिंडज है। पिंडज कौन थे? कौरव थे। कौरव जितने भी थे 100 भाई और एक बहन, यानी 101 कौरव थे टोटल। दुश्शला उनकी एकमात्र बहन थी। तो इनका जन्म एक पिंड के रूप में होता है। गांधारी एक पिंड को जन्म देती है और उसको काटकर 101 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में भर दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद वो बच्चे बन जाते हैं। ठीक, तो उन्हें पिंडज कहा जा सकता है। इसके बाद विज्ञान के परीक्षणों के लिए जो सामग्री युक्त स्थान होता है, जहां पे सब कुछ केमिकल वगैरह या जो भी कुछ तार वगैरह जोड़ के प्रयोग किया जाता है, तो उसको प्रयोगशाला कहा जाता है। जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे पटरानी कहा जाता है। असल में राजमहिषी या पटरानी का मतलब ये होता है कि राजा के साथ सिंहासन पर, जैसे राजा का राज्याभिषेक होता है ना, वैसे ही उस रानी का भी राज्याभिषेक हुआ, मतलब वो राजा के साथ अभिषिक्त हो। इसके बाद जिसमें अत्यधिक फेन या झाग हो उसे फेनिल कहा जाएगा। जिसका मूल्य ज्यादा हो उसे महार्घ या बहुमूल्य कहा जाएगा। ठीक है, जो बहुत बढ़ कर बोलता हो बड़बोला है। जिसका मन महान हो महामना है। जो मरण की ओर उन्मुख है वो मरणोन्मुख है। भारत से संबंधित या भारत का निवासी वो भारतीय हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक, यानी याव जीवन, ताउम्र आजीवन। जो किसी भी उपाय से संभव नहीं हो, ठीक है, जो किसी भी उपाय से संभव नहीं हो तो उसे ये इनके इन प्रकारेण कहा जाएगा। खाली करने वाला रेचक कहलाएगा। और जिसमें कुछ तथ्य ना हो उसे वितत कहा जाएगा। जिसका तन या शरीर जो है वो बहुत छोटा हो उसे वितनु कहेंगे। नष्ट किए जाने योग्य या हो जाने योग्य ये विनश्य होता है। वह धन जो कि किसी को कोई काम करने के बदले में दिया जाता है वो वेतन होता है। जो नाश की ओर जा रहा हो उसे क्या कहेंगे? विकासोन्मुख कहेंगे या नाशोन्मुख भी कह सकते हैं। ऐसा काम करना जिससे कि कोई कानून भंग होता हो विधि भंग कहलाता है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त ये विधि संगत होता है। बोलने की इच्छा या कहने की इच्छा विवक्षा होती है। प्रतिकूल पक्ष का जो होता है उसे विपक्षी कहते हैं। और जो बिल्कुल बहरा है उसे वज्र बधिर कहते हैं। बधिर और वज्र बधिर मतलब एकदम ही नहीं सुन रहा है तो उसको कहेंगे। जो विश्व का हित चाहता हो विश्व हितैषी होता है। जो यान वायु में चलता है वो वायुयान होता है। जो सामान लेकर जाता है वो वाहक होता है। जो किसी कार्य में लीन होता है उसे व्यापृत कहते हैं या तल्लीन भी कह सकते हैं। सत्य के लिए बलिदान होने वाला शहीद होता है। शिला पर खुदा हुआ लेख शिलालेख होता है। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो, ठीक है, उसे सजीव कहेंगे। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत होते हैं। जिस पर कुछ शक हो वो संदेहास्पद, संदिग्ध या शंकाजनक होता है। मालिक का आज्ञाकारी जो है वो स्वामी भक्त होता है। सत्य में जिसका विश्वास हो वो सत्याग्रही होता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसे सुभगा कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और जिसके अंदर सार बात हो या मतलब सारांश मौजूद हो, कुछ अच्छी बात मौजूद हो, उसे सार गर्भित कहेंगे। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा होती है। सरस्वती का भजन या सरस्वती से संबद्ध ये सारस्वत होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो सफल प्रयोजन या सिद्ध काम होता है। जिसका भाई छीन लिया गया हो वो हृत बंधु होता है। ठीक, इसके बाद वह काव्य जो कि केवल सुना जा सके वो श्रव्य काव्य होता है। जो कानों को मधुर लगे वो श्रुति मधुर होता है। श्रम करके जीवन यापन करने वाला या जीवन जीने वाला श्रमजीवी होता है। 3 पथों से जाने वाली त्रिपथगा होती है। ये नदी गंगा को भी कहा जाता है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। ज्ञान देने वाला ज्ञानद होता है। ये गुरु को कहा जाता है असल में। और ज्ञान देने वाली ये ज्ञानदा होती है, अर्थात देवी सरस्वती को कहा जा रहा है। वह आदेश जो कि एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो उसे अध्यादेश कहा जाता है। दानवों के तीनों पुरों को एक तीर के संधान से ध्वस्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। ठीक, त्रिपुरारी ये भगवान शिव को कहा जाता है। तो 3 पुर थे दानवों के, जहां पे दानव अपना निवास स्थान बना लिए थे ब्रह्मा जी के वरदान से। स्वर्णपुर, रजतपुर और कांस्यपुर ये धातुओं से बने हुए पुर थे और अजेय थे। ये आकाश में मौजूद रहते थे लेकिन चलायमान, जैसे ग्रह और सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगाते हैं ना एक दूसरे का या किसी तारे का, वैसे ही ये भी कर रहे थे। इन्हें आप सैटेलाइट समझ सकते हैं। और इसमें वो दानव रहते थे और जब मन होता था पृथ्वी पर लूटपाट मचाकर या तहलका मचाकर वापस चले जाते थे। तो सब लोग परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं। तो वो अपना पिनाक धनुष उठाते हैं और एक तीर का संधान करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि जो तीनों पुर हैं वो एक सीध में आए, इस प्रकार से। और जैसे ही तीनों एक सीध में एक रेखा में आते हैं वैसे ही वो तीर का संधान करके छोड़ देते हैं। इस पे तीनों पुर नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस अवसर पे उन्हें त्रिपुरारी कहा गया। इसके बाद आगे चले तो यहाँ देखें और भी दिया है। ऐसा पुरुष जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान केश विहीन हो। हाथी का सिर देखें गंजाई होता है, रोए होते हैं लेकिन बाल नहीं होते।
तो उसको क्या कहते हैं, घटोत्कच। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें, जो कामेक्षा से संत्रस्त हो उसको मैलंद, रागवृंत या मधुलोलुप कहते हैं। तीनों संबोधन है, ध्यान दीजिएगा। टेढ़ी गर्दन वाला जो जीव होता है उसको शुतुर कहते हैं, मतलब कोई भी जीव, उसकी गर्दन अगर टेढ़ी है तो उसको शुतुर कहेंगे। शुतुर शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक, और चूंकि शुतुरमुर्ग जो होता है वो मुर्गे जैसी आकृति का होता है, लेकिन उसकी गर्दन टेढ़ी होती है, आकार बड़ा होता है, तो उसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है। पौरुष विहीन जो नपुंसक नर होता है उसको छक्का, खोजा या पंड भी कहते हैं, खोजा कहते हैं। असल में इसमें से कुछ जो है वो प्राकृतिक होते हैं, जैसे छक्का होता है तो वो प्राकृतिक डिफेक्ट होता है, पंड जो होता है वो भी प्राकृतिक डिफेक्ट होता है, लेकिन खोजा बनाए जाते हैं। ये नर जो शिशु होते हैं उनको नपुंसक बनाया जाता है जन्म लेने के बाद ही, और उसके बाद इनसे पहले के समय में रनिवासों की रक्षा करवाई जाती थी। मतलब जो रनिवास होते थे ना, जहाँ रानियां रहती थी, अंतःपुर, वहां इन्हें रक्षक के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। चूंकि ये पुरुषार्थ विहीन होते थे, पौरुष विहीन होते थे, तो ये रानियों में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं थे, और बाहर से आने वाले जो घुसपैठी होते थे उनसे रनिवास की रक्षा करते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसे जन्मेजय कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़े से अनोखे यहाँ पर वाक्यांश है। जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसे जन्मेजय कहा जाता है। जो सदैव यज्ञ आहुतियों का वाचन करने वाला व्यक्ति हो उसको याज्ञवल्क्य कहा जाता है। एक धीरोद्धत नायक को हम लोग हेरंब कह सकते हैं, और हेरंब जो है वो भगवान गणेश जी का भी पर्यायवाची है और भैंसे का भी पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची के तौर पे हेरंब इन दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन वाक्यांश में धीरोद्धत नायक को कहा जाता है। घुघराले या शेर के अयाल के समान जो केश होते हैं वैसे बालों वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बर्बरीक कहेंगे। पैसा लेकर मातम करने वाले पेशेवर जो होते हैं वो रुदाली या नौगाहर होते हैं। सावन महीने की चौथी रात्रि जो होती है उसको यशोधरा कहा जाता है। ठीक, बादलों की घनीभूत घटा या राग मेघ जो होता है उसकी एक रागिनी होती है, उसको कादम्बिनी या मेघमाला कहते हैं। ग्रीष्म की भरी दोपहरी में गाया जाने वाला राग या जमीन जोतने का जो हल होता है, दोनों को कुंतल कहा जाता है। और ऐसी सिद्धि जिससे आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए उसको खेचरी कहा जाता है। तो यहां तक हमने वाक्यांश वाले जो शब्द थे उन्हें कंप्लीट किया है।